हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार के बारे में आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स जानेंगे। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक होगा उसमें हम 5 क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम 5 क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम कहेंगे किसको। फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन या सोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स आया कहाँ से है। और थर्ड एस्पेक्ट जो हम देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं। जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि क्या ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नेचर के हैं या उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी एमेंडेड। क्या फंडामेंटल राइट्स में संवैधानिक संशोधन हो सकता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है और इसका आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। नेक्स्ट कि फंडामेंटल राइट्स कहते किसको हैं या व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन पे जाने से पहले इट विल बी बेटर कि हम पहले राइट्स के डेफिनेशन को समझें कि हम अधिकार किसको कहते हैं। व्हाट आर राइट्स एज सच। तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ पर्सन्स ऑन द स्टेट और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। जो राइट्स हैं वो क्लेम हैं। किसके क्लेम हैं? तो इंडिविजुअल्स के। किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द स्टेट एज सच। तो राइट्स कैन बी डिफाइंड एज द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स और विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट। नाउ अधिकार 2 तरह के हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक जो ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सेकंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जिसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं किया जा सकता है बाय अ इंडिविजुअल। बट for fundamental rights are those rights for which a person can directly approach the Supreme Court। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को एक एडिशनल प्रोटेक्शन दिया गया है कि फंडामेंटल राइट यदि किसी का वायोलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। बट ये चीज ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में नहीं है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। बट ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट मेंशन्ड इन पार्ट 3। उसे पार्ट 3 में मेंशन नहीं किया गया है बट दे आर मेंशन्ड आउटसाइड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसमें बेसिक चीज जो याद रखने की है कि फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन डायरेक्टली अप्रोच
the apex court of the country. Now, जो next है कि what are the source और what is the origin of our fundamental rights. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, बट यदि हम देखें फंडामेंटल राइट्स का डेवलपमेंट, तो इंग्लैंड में फॉर द फर्स्ट टाइम 1215 एडी में किंग जॉन ने एक चार्टर ऑफ राइट्स टू सिटीजन निकाला था, जिसके थ्रू सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिए गए थे. इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है पॉपुलरली. उसके बाद 1789 में आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन किया गया फ्रांस में. तो वहां भी कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी. देन नेक्स्ट वाज कि 1791 में देयर वाज बिल ऑफ राइट्स प्रेजेंटेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स का प्रोविजन किया गया. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, वो फ्रॉम दिस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है. नेक्स्ट कि आज़ादी के समय भी 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था. 1931 में कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये इस तरीके से हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है. नाउ लेट अस कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर. हमारे संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं. तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे, बट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट्स था, उसे ऑर्डिनरी राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया और उसे फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया. तो दैट वे 7-1 आज के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. और ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी, और ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है. समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है. नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है. उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दिया गया है. एंड देयर आफ्टर 29 एंड 30, ये जो 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, उसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दी गए हैं. पॉपुलरली इन्हें माइनॉरिटी राइट्स के भी नाम से जाना जाता है. एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. और ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत यदि किसी का भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है. तो ये 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हुए. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मैं फिर से बोल देता हूं कि पहले
साथ थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट अब राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज अ ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि आर दीज फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट और कैन दे बी सस्पेंडेड? तो ये दो पार्ट्स में हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। फॉर दैट मैटर आप सबको पता होगा कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द गॉड। तो सेम वे fundamental rights are also not absolute and reasonable restrictions उस पे डाला जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, और ये कहा गया था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 1950 सुप्रीम कोर्ट केस। नेक्स्ट, कि क्या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं? तो यदि देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो पार्टली फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, फुली फंडामेंटल राइट को हम कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, बट partly fundamental rights can be suspended। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, नॉट इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इमरजेंसी के सिचुएशन में भी नहीं। आर्टिकल 19, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो दैट ऑटोमेटिकली इज सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 19 जो है इमरजेंसी के केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 20, 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है, और बाकी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट, mind the word that is used, बाकी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज दिया गया है आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं? तो इसका हम 3 फेजेस में आंसर देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में कहा गया कि हाँ, यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, कि हाँ, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। बट कुछ सालों बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, उन्होंने अपने ही डिसीजन को ओवररूल करते हुए कहा नो, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। लेटर ऑन, तो पहले सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ, हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को अमेंड, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को ओवर रूल करते हुए कहती है कि हम नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स अमेंड। देयर आफ्टर पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, दैट इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, और इसमें इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। नाउ ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन डाला गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, इसे चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में, जिसे पॉपुलरली
फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, that is 24th Constitutional Amendment Act, is valid and fundamental rights can be amended. इस केस में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, दे कैन बी अमेंडेड, और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स जिसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। उसका ओरिजिन पहले ब्रिटिश 1215 में मैग्ना कार्टा की तरह हुआ, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, देयर आफ्टर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे इनकॉर्पोरेट किया गया, और हमारे यहाँ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 में इसको फंडामेंटल राइट एज अ रिजोल्यूशन पास किया गया, और फाइनली इट वाज अडॉप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3। Thereafter 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, और पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया, आज के डेट में 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं? नो। ए.के. गोपालन केस में कहा गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी पुट ऑन देम। क्या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है? पार्टली यस। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड होता है। 20 और 21 कभी नहीं सस्पेंड किया जा सकता है। बाकी का एनफोर्समेंट सस्पेंड किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? इनिशियली सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद के केस में कहती है यस, गोलकनाथ के केस में नो, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड की जाती है केशवानंद भारती केस में। थैंक यू फ्रेंड्स।